हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि गौरी बड़ी परेशान थी, बट उसको फाइनली एकता का एक मैसेज मिल जाता है और वो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब उसके पास एकता है और एकता उसको छुड़ाने की पूरी कोशिश करेगी। उसको पता है कि एकता के होते हुए उसको कुछ नहीं हो सकता। एंड देन जो अन्ना भी होते हैं वो गौरी के बारे में सोचते हैं और उसको मॉल घुमाने लेके जाते हैं। गौरी वहाँ से कोई भी भागने की कोशिश नहीं करती और आते टाइम दोनों की एक किस होती है। अब इसके आगे जब किस कंप्लीट हो चुकी थी, एकदम से ड्राइवर आ गया था, तो जो अन्ना थे उन्होंने दूसरी साइड फेस कर लिया था, अपने लिफ्ट को पहुँचने लगे थे। और जो गौरी थी वो तो बेचारी शॉक में ही थी कि अभी अभी क्या हुआ था। मोमेंट यहाँ पे काफ़ी ऑकवर्ड होता है और जो ड्राइवर होता है बोलता है कि अन्ना चले, तो अन्ना बोलते हैं चलो। एंड देन लिटरली ये लोग पूरे रास्ते एक दूसरे की तरफ फेस नहीं करते हैं। आंखें चुराना तो बहुत दूर की बात, वो दोनों तो एक दूसरे की तरफ फेस भी नहीं करते हैं। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी अन्ना ने जो करा वो क्यों, क्या। ओह। एंड देन जो अन्ना होते हैं वो कहते हैं कि क्या मैं अपनी फीलिंग्स पे इतना कंट्रोल नहीं कर सकता कि मैंने उसको किस कर दिया, उसको करना था या नहीं ये भी नहीं पूछा। एंड देन बट अन्ना को यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि अन्ना ने फर्स्ट टाइम किसी को किस किया था और ये लाइक शी फील लाइक आओ, फर्स्ट किस तो फर्स्ट ही होती है ना। हाँ, और अन्ना की भी ये फर्स्ट किस थी। गौरी की फर्स्ट थी या नहीं ये तो गौरी को ही पता हो। हाँ, बट गौरी की भी ये फर्स्ट किस थी। वो कहती है कि मेरे से बिना पूछे किस, क्या ये मुझे पसंद करता है सीरियसली। एंड देन लिटरली ये लोग सीधा घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही गौरी उधर ही साइड जाने लगती है जहाँ पे उसको लगता था कि उसी बेसमेंट में जाएगी, बट अन्ना उसको टेरेस पे लेके जा रहे होते हैं। तो गौरी बोलती है कि हम टेरेस पे क्यों जा रहे हैं। अन्ना उसका जवाब नहीं देते। जब अन्ना उसका जवाब नहीं देते तो गौरी भी चुप हो जाती है। लिटरली टेरेस पे जाने के बाद जो रूम होता है वो दिखाते हैं। वो काफ़ी बड़ा रूम था, लिटरली उसमें 2-3 रूम थे प्रॉपर तरीके से। एक टेरेस पे प्रॉपर एक लाइक फ्लोर बना हुआ था अच्छा सा, उसमें साइड में गार्डन टाइप का भी था, मतलब टेरेस गार्डन। एंड देन वो काफ़ी अच्छा प्लेस था, झूला भी था, काफ़ी अच्छा सा प्लेस था। तो अन्ना बोलते कि अब तुम यहीं रहोगी और लिटरली वहाँ से जाने लगती है। अब भाई गौरी परेशान की यहाँ तो एकता आने वाली थी और वो मुझे बेसमेंट में ढूंढेगी और मैं यहाँ। वो लिटरली अन्ना का हाथ पकड़ती है। अन्ना लिटरली बोलते हैं क्या हुआ। तो जो गार्ड्स होते हैं वो वहीं होते हैं। गौरी इशारा करती है गार्ड्स की तरफ, तो अन्ना जो होते हैं वो गार्ड्स को इशारा करते हैं कि तुम बाहर जाना। तो जो गौरी अन्ना होते हैं बोलते हैं बोलो। तो गौरी बोलती है यहाँ पे क्यों शिफ्ट किया है मुझे। अन्ना बोलते हैं हर चीज़ में क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है क्या, तुम्हें जो चीज़ मिले तुम खुश नहीं रह सकती हो क्या। तो गौरी जो होती है वो बोलती है खुश तो रह सकती हूँ, बट जो मैंने पूछा है वो तुम भी तो जवाब दे सकते हो ना। तो अन्ना बोलते हैं मुझे जवाब देने की आदत नहीं है, तो जितना करूँ उतना ले लिया करो ना। तो गौरी बोलती है ज़बरदस्ती चलेगी क्या तुम्हारी, जो तुम चाहो वो करो और जो मैं ना चाहूँ वो नहीं। तो अन्ना बोलते हैं क्या बिना मर्जी के तुम्हारे करा, और वो थोड़ा सा उसके क्लोज आने लगते हैं। गौरी 2 कदम पीछे लेने लगती है, अन्ना 2 कदम और आगे लेने लगते हैं। और फिर अन्ना कहते हैं कि बोलो ना क्या तुम्हारी बिना मर्जी के कर दिया। जो गौरी होती है बोलती है कि देखो मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अन्ना जो होते हैं वो वहीं रुक जाते हैं और बोलते हैं डोंट वरी, नहीं आ रहा पास, इतना कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब लिटरली जब अन्ना इस तरीके से बोलते हैं ना कि नहीं आ रहा पास, गौरी को पता नहीं क्यों बुरा लगता है। और गौरी कहती है कि मैंने ही तो मना करा था पास ना आने के लिए। बट वो जब जा रहे होते हैं तो गौरी को लिटरली बुरा लगता है कि क्यों जा रहे हो, यहीं रुक जाओ, मेरे पास ही रह जाओ। गौरी को वो वाली फीलिंग आ रही थी, बट वो अन्ना को बोलती तो नहीं। अन्ना वहाँ से चले जाते हैं और गौरी लिटरली अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि उसको तो एकता ढूंढ रही होगी, वहाँ का डिस्ट्रैक्शन उसको यहाँ चला जाता है कि अन्ना ऐसे कैसे मैंने मना करने पे वो जा सकती है, अगर क्लोज आना था तो आना ही था ना। गाड़ी में भी कौन सा मुझसे पूछा था जो
मुझे किस करी थी, मेरी फर्स्ट किस थी जो कि बिना पूछे मुझसे कर ली थी। और जब कर ली थी यहाँ पे क्यों नहीं करी, फिर वो भी कोई किस थी, ऐसे टच करके छोड़ देना, वो कोई किस थी। लिटरली गौरी को वहाँ पे गुस्सा आ रही थी क्योंकि वहाँ पे उन लोगों की प्रॉपर इनकम्प्लीट किस हुई थी और गौरी चाहती थी कि अन्ना उसको किस करे, बट उसने बोल कुछ उल्टा दिया था। वो चाहती तो किस करना थी बट उसने बोला था मेरे पास ना आने को, और अन्ना भी कम नहीं थे। जो उन्होंने गाड़ी में करा उनको अच्छा तो लगा था, बट एक होता है ना कि तड़पाना और टीज करना अन्ना को भी बहुत अच्छे से आता था। तो वो लिटरली वहाँ से चले जाते हैं। जो गौरी होती है वो कहती है ऐसे कैसे जा सकते हो, जब कुछ अधूरा था तो पूरा तो करना चाहिए था ना। एंड लिटरली वो उसके बारे में ही सोचने लगती है, पूरा घर देखती है, मतलब वो फ्लोर देखती है। वो बहुत प्यारा फ्लोर था एकदम, जो रूम में एक एक चीज़ रखी हुई थी बहुत ही प्यार तरीके से थी। जो कहाँ वो बकवास सा रूम और कहाँ वो। गौरी लिटरली वहाँ बेड पे जाती है और लेटती है और बहुत ही अच्छा फील कर रही होती है, उसके इसके बारे में सोच रही होती है। एंड देन लिटरली उसको याद आता है कि भाई उसका तो वेट एकता कर रही होगी और वो कहती है शिट एकता, आई एम सॉरी यार, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे क्या पता था ये यहाँ ले आएगा मुझे, बट ये यहाँ क्यों लेके आया मुझे, क्या ये भी मुझे पसंद करता है, बुरा तो नहीं है यार, देखने में इतना स्मार्ट है, पूरी लिटरली इंडिया इसके पीछे पड़ी हुई है और ये मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है, कोई बुरा तो नहीं है। और उसकी किस, हाय इसके लिप्स कितने सॉफ्ट थे, सीरियसली कितने ज़्यादा सॉफ्ट थे। एंड ऐसे बोलती है और हल्का सा शाय फील करती है, बोलती है ओह गॉड एकता आई एम रियली सॉरी, बट मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ अन्ना का करा हुआ है, सब कुछ अन्ना का, हाँ सॉरी बहन, मैं कुछ नहीं कर पाई तेरे लिए। एंड देन लिटरली वो मस्त बेड पे सो जाती है, कहाँ उसको बाहर निकलना था। और जो एकता होती है लिटरली वो आती है नाइट में सीधा बेसमेंट में जाने के लिए। वहाँ पे जो गार्ड्स थे, आज वहाँ पे गार्ड नहीं थे। जब वो जाती है पूरा स्प्रे लेके आई थी, पूरा गेटअप करके आई थी, उसके साथ 2 लोग और भी आए थे जो उसके टीम के ही थे। बट जब पहले वही एंट्री करती है, टीम के बाहर ही खड़े हुए थे, जब वो देखती है कि बेसमेंट के बाहर लिटरली गार्ड नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। बट हाँ, बेसमेंट का जो रूम था उसमें लॉक लगा हुआ था, वो लॉक तोड़ती है, अंदर जाए देखती है तो भाई कोई भी नहीं था। शिट, अब वो अपना सिर पकड़ लेती है कि आखिर गौरी कहाँ गई, क्या करा इन लोगों ने गौरी के साथ। सीरियसली एकता की दिल की धड़कनें जो थी वो थम सी जाती हैं, कहीं गौरी को इन लोगों ने मार तो नहीं दिया। हाँ, और उसकी आँख में ये सोच कर ही आँखों में से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सीरियसली उसकी वो बहन वो उसकी सब कुछ थी। हाँ, क्योंकि उसकी फैमिली में कोई नहीं था, गौरी ही उसकी बचपन की फ्रेंड थी, उसी के साथ रहना खाना पीना सब था। हाँ, बस उसका कुछ थिंग्स अलग थी, दैट्स वाई लोगों को उनके बारे में नहीं पता था, क्योंकि गौरी का भी मकसद कुछ और था, एकता का मकसद कुछ और था, दैट्स वाई उसने ये डिस्क्लोज नहीं किया हुआ था। अब भाई ये चीज़ जब वो सोचती है तो उसके आँख से आंसू तो आ जाते हैं और वो वहाँ से बाहर निकल के सीधा बाहर चली जाती है। और बाहर जाती है तो उनके जो साथी होते हैं बोलते हैं कि क्या हुआ, तो बोलती है कि वहाँ पे तो एक गौरी है ही नहीं, क्या गौरी ठीक तो होगी ना। एंड देन जो उसके लिटरली साथ के होते हैं बोलते हैं डोंट वरी ठीक होगी, तो बोलती है बट ऐसे कैसे जा सकती है, आज गार्डन में भी नहीं है वो, आखिर वो कहाँ गई, इन लोगों ने कुछ करा तो नहीं होगा ना गौरी के साथ। और जो एकता होती है सीरियसली वो काफ़ी सैड हो जाती है। वहीं पे उसको वेदू का कॉल आता है, वेदू बोलती है मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। एकता बोलती है कि मैं लिटरली तुम्हारे घर के पास से ही जा रही हूँ, मैं ही तुम्हारे घर पे आ जाती हूँ। तो गौरी वेदू बोलती है कि ठीक है। एंड देन वो बोलती है कि तुम लोग जाओ, मैं जाती हूँ वेदू के पास, तो बोलते हैं ठीक है। एंड देन क्योंकि उसका भी मूड थोड़ा ऑफ था, वो गौरी के बारे में कुछ नेगेटिव सोच रही थी, दैट्स वाई वो सीधा वेदू के पास जाती है। जब वो वेदू के पास जाती है तो लिटरली जो वेदू होती है उसका फेस देखती है तो वो काफ़ी, एकता का फेस काफ़ी रोतू सा लग रहा था। तो वेदू जो होती है वो बोलती है अरे क्या हुआ तुम्हें, और वो उसको हक करती है। एकता बोलती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मूड थोड़ा ठीक नहीं है। वेदू बोलती है हाँ इट्स ओके, क्या हुआ, कोई बात है तुम मुझसे शेयर करना चाहो। तो एकता बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। वो जाती है लिटरली, वेदू उसको बहुत अच्छे से सीरियसली
सीरियसली हग करती है, बेड पे बिठाती है, उसको पानी देती है बहुत ही प्यार से, एंड देन उसके फॉरहेड पे किस करती है, उसको हग करके ही बैठे रहती है और बोलती है डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें अच्छा नहीं लगता, बट एवरीथिंग गोना बी अ फाइन ना। आज तुम यहीं पे रह जाओ। तो एकता बोलती है एंड देन जो लिटरली बेदू छोटी थी एकता से, बट अभी जिस तरीके से वो एकता को पैम्पर कर रही थी, उसको हग करके लिटरली उसके फेस पे, उसके हेयर्स पे प्यार से अपना हाथ फिराना, बहुत ही प्यार से उसको कंसोल करना, सीरियसली उसको कडल करके लेटना, एंड देन जब तक एकता को नींद नहीं आती तब तक वेदू जग रही होती है। जब उसको नींद आ जाती है तब जो वेदू होती है लिटरली चैन की सांस लेती है, उसके फॉरहेड पे प्यारी सी किस करती है और गुड नाइट करके वो भी सो जाती है। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे लिटरली, बट वेदू इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतनी केयरिंग हो सकती थी, एकता ने ये कभी नहीं सोचा था। उसको तो लगा था कि वेदू का नेचर वही बच्चों वाला था, बट अभी जिस तरीके से आज उसने उसको कंसोल किया था ना, सीरियसली एकता के घर दिल में जो वेदू के लिए जगह थी वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है जब मॉर्निंग में दोनों की आँख खुलती है। जब एकता वेदू के अपने आप को वेदू की बाहों में पाती है, लिटरली वेदू की भी आँख सेम टाइम पे खुलती है, दोनों की आइज़ टकराती हैं, वो एक दूसरे की बाहों में थी। एकता जो होती है वो उठती है और बोलती है सॉरी। वो जो वेदू होती है वो अपनी फिंगर्स को उसके लिप पे रखती है और बोलती है सॉरी की क्या बात है, एंड अपनी फिंगर हटाती है और उसके लिप पे अपने लिप लगती है और बोलती है गुड मॉर्निंग, अब आपको कैसा फील हो रहा है। तो एकता होती है वो बोलती है आई फील बेटर। तो वेदू बोलती है डोंट वरी, आप अकेले रहते हो, दैट्स वाई आपको ऐसा लगता होगा। जब आपको लोनली फील हुआ करे आप यहाँ आ जाया करो या मुझे बुला लिया करो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। एकता जो होती है बोलती है कि मैं चाहती हूँ ऑफिस में मिलते हैं। वेदू बोलती है ठीक है, एंड देन वो वहाँ से चले जाती है। जब वो जा रही होती है तो लिटरली एकता को काफ़ी अच्छा लगता है। वेदू ने आज जिस तरीके से उसको कंसोल किया था, फर्स्ट टाइम ऐसा था लाइक कि जब वो इतना अच्छे से और लोनली उसको फील नहीं हुआ था। गौरी के बाद लिटरली जो सेकंड पर्सन था उसकी लाइफ में, गौरी तो उसकी एज अ सिस्टर थी, एज अ फ्रेंड थी, बट साथ में सोना बैठना उठना खाना सब होता था उनका, बस थोड़ा रोमांटिक थिंग्स नहीं होती थी। हाँ, इंटीमेसी और रोमांस नहीं बोल सकते, बट आज जिस तरीके से उसने उसको कंसोल किया था ना, उसके अंदर कोई हवस थी ना कोई किस या प्यार, बस प्यार से उसको कटल करके सोना लिटरली एकता को बहुत ही अच्छा लगता है। और वो बोलती है कि यार कितनी प्यारी लड़की है ना, क्या मैं गलत कर रही हूँ इसके साथ? नहीं, मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। एकता वेदू मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, गौरी के मिलने के बाद भी। बस तुम मेरा साथ दे देना, मुझे छोड़ के मत जाना। उसके सीरियसली उसका वो नाइट में उसको कटल करके सोना ना, उसका दिल बस जगह कर गया। कहते हैं ना कि एक लिटिल थिंग्स आप पर्सन को वो जगह दे सकती है, बस एकता के मन में भी वही जगह बना लेती है वेदू, बस एक थिंग से। एंड देन मॉर्निंग होती है और मॉर्निंग में आज अगेन जो अना होते हैं वो ब्रेकफास्ट लेके सीधा वेदू के कमरे में जाते हैं। अब भाई जो रूम था, जो फ्लोर था, वो काफ़ी इतना प्यारा था। आज एकदम लाइक गौरी सुबह सुबह उठती है, बाहर निकलती है, उसको लिटरली सनलाइट मिलती है। इतना प्यारा व्यू था क्योंकि टेरेस गार्डन था, प्यारे से फ्लावर थे उसके सामने। वो लिटरली वहाँ पे अपने फेस को एक प्यारी सी स्माइल के साथ आंखें ओपन करके जब देखती है ना, इतना प्यारा लगता है उसको। और जैसे ही वो पलटती है तो सामने ही उसके और कोई नहीं, अन्ना होते हैं। अन्ना ब्रेकफास्ट के साथ बोलती है गुड मॉर्निंग। गौरी भी होती है, वो प्यारी सी स्माइल करती है और बोलती है गुड मॉर्निंग। तो अन्ना बोलते हैं नींद अच्छी आई? गौरी बोलती है इतना अच्छा प्लेस है तो नींद अच्छी क्यों नहीं आएगी। तो अन्ना बोलते हैं फिर ब्रेकफास्ट कर लें। गौरी बोलती है अब जब इतना अच्छा प्लेस है तो पहले मैं फ्रेश होना पसंद करूँगी, देन ब्रेकफास्ट करूँगी। अन्ना बोलते हैं ओके, आई विल वेट फॉर यू। एंड देन लिटरली जो
टेरेस गार्डन था, उधर ही वो लिटरली वो ब्रेकफास्ट लेके बैठ जाते हैं, अपना मोबाइल यूज़ करने लगते हैं। गौरी चली जाती है उसको और चुप से अंदर से देख रही होती है ना, जिस तरीके से उसका वेट कर रहे होते हैं। एंड देन वो लिटरली जाती है, शावर वावर लेती है, रेडी शेडी होती है। उसके लिए वहाँ पे कुछ क्लोथ्स भी रखे हुए थे। वो क्लोथ आज प्रॉपर अच्छे से रेडी शेडी होके बाहर जब आती है, देखती है तो अन्ना लिटरली उसका वेट कर रहे होते हैं। हाफ एन आवर तक अन्ना ने गौरी का वेट किया हुआ था। गौरी को बहुत अच्छा लगता है। एंड देन लिटरली वो आती है और बोलती है, मुझे तो लगा था कि तुम चले जाओगे, बट आपने वेट किया मेरा। तो अन्ना बोलते हैं, वैसे ये आप और तुम की काफ़ी कन्फ्यूज़न नहीं है? तुम मुझे तुम करके ही बोला करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ये आप ना तुम पे सूट नहीं करता है। गौरी बोलती है, व्हाट डू यू मीन कि सूट नहीं करता है? मैं क्या रिस्पेक्ट देना नहीं जानती हूँ? अन्ना बोलते हैं, तुम्हारे तुम में ना जो अपनापन है वो आप में नहीं है। गौरी बोलती है, ठीक है तुम बोलते हो तो ओके फाइन। अब वो ब्रेकफास्ट की जो टेबल होती है वहाँ पे ट्रे में खोलते हैं तो लिटरली वहाँ पे सब कुछ गौरी की पसंद का होता है। गौरी कंफ्यूज होती है कि उसने तो पता ही नहीं था उसकी पसंद का, फिर इनको कैसे पता? तो गौरी बोलती है, लगता है कोई मेरे ऊपर वर्क कर रहा है। अन्ना बोलते हैं, वर्क करना क्या, ये तो लिटरली मेरे बाएं हाथ का खेल है। जो मैं चाहूँ वो पता कर सकता हूँ, जो मैं चाहूँ वो पा सकता हूँ। गौरी बोलती है, इतना आसान भी नहीं है। अन्ना बोलते हैं, आसान तो नहीं है। लिटरली ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो दोनों की नज़रों से टकराती हैं। कहीं ना कहीं जो गौरी होती है वो उसके हल्का सा जो ब्रेड जैम होता है, वो जैम जो होता है वो उसके लिप पे साइड में लग जाता है। अन्ना की नज़रें एक टक उस पर टक जाती हैं। वो उसको लिटरली टिश्यू देते हैं कि तुम्हारे कुछ लग रहा है। जो गौरी होती है बोलती है, सच में। एंड देन वो दूसरी साइड तो साफ़ कर देती है, बट उस साइड जहाँ लगा हुआ था वहाँ साफ़ नहीं करती है। अन्ना का लिटरली मन जो होता है ना, ललचाने लगता है कि यार बस पकड़ के किस कर लो। एंड देन जो गौरी होती है, जो एक साइड उसने साफ़ किया हुआ था वो दूसरी साइड भी साफ़ कर लेती है। बोलती है, ठीक है ना? अन्ना बोलते हैं, एंड देन ये लोग लिटरली वहाँ पे पूरा ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। और गौरी बोलती है, मुझे तो लगता था कि माफिया लोगों का काम होता होगा, बट तुम इतना फ्री रहते हो कि तुम लिटरली मेरे लिए हाफ एन आवर तक वेट कर रहे हो। तो जो अन्ना होते हैं बोलते हैं, किसी को वैल्यू दो तो भी नहीं चलता है। ओह गॉड, करे तो करे क्या इंसान? ये बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। गौरी बोलती है, अरे कहाँ चले? तो अन्ना होते हैं बोलते हैं, माफिया हो ना तो सोचा थोड़ा काम कर लूँ, क्या तुम्हारे आगे पीछे डोलना। तो गौरी बोलती है, तुम मेरे कब आगे पीछे डोल रहे थे? तो अन्ना बोलते हैं, वही तो, मैं तुम्हारे आगे पीछे कब डोल रहा था, दैट्स वाई ना। तो बोलता है कि फिर चलता हूँ, कल मिलेंगे। तो गौरी बोलती है, कल क्यों, शाम को नहीं आओगे क्या? तो अन्ना बोलते हैं, काम भी तो होता है ना माफिया लोगों को, तुमने ही तो बोला ना। तो गौरी बोलती है, क्या है यार, तुम कितने बेकार हो ना। तो अन्ना बोलते हैं, ओह तुमने मुझे बेकार बोला, अभी तुमने मुझे बेकार फ्री लिटरली। एंड देन वो 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं। गौरी बोलती है, देखो दोबारा से पास आने की कोशिश मत करना। बट कहीं ना कहीं उसकी आंखें और बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही थी, बट उसके लफ्ज़ और बॉडी लैंग्वेज और आंखें मैच नहीं कर पा रहे थे। अन्ना बोलते हैं उसके क्लोज आके, देखो तुम्हारी आंखें तो कुछ और बोल रही हैं, तुम्हारी जुबान कुछ और बोल रही है, आखिर चाहती क्या हो तुम? उसके क्लोज आने लगते हैं। वो 2 कदम पीछे लेती है, वो 2 कदम आगे आते हैं। दैन उसके बाद लिटरली पीछे बॉल होती है, उस पर टकरा जाती है। और भाई अब पीछे जाने का रास्ता नहीं था, आगे अन्ना खड़े हुए थे। तो गौरी बोलती है, मेरा कोई भी कुछ भी मतलब नहीं है, जाओ तुम अपना काम करो। तो अन्ना बोलते हैं, काम तो हम करेंगे ही अपना, बट अगर तुम चाहो तो मैं लंच में भी आ सकता हूँ, तुम चाहो तो मैं डिनर पे भी आ सकता हूँ, और तुम चाहो तो मैं यहाँ रुक भी सकता हूँ, बट तुम चाहो ना तब ना। तो गौरी बोलती है, मैं क्यों चाहूँगी, तुम यहाँ रुको, मेरे पास रुको, तुम्हारे पास आने से मुझे क्या होगा? और ये बात वो लिटरली उसके फेस पे लिटरली मतलब 2 फिंगर्स का फासला था उन दोनों के लिप्स के बीच में। लिटरली इस तरीके से टॉक होती है। गरम गरम सांसें दोनों को फील हो रही थी, दोनों की सांसें धीरे धीरे तेज हो रही थी। वहाँ से जो गार्ड होता है बोलता है, अन्ना। अन्ना एक गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं, वो अंश आ गए। तो बोलते हैं, ओके मैं आ रहा हूँ। एंड देन जो गौरी होती है, मैंने तो बोला था तुम्हारे पास काम है, मेरे लिए टाइम तुम निकाल लो।
अन्ना बोलते हैं हम नाइट में देखेंगे किसके पास रैम है और किसके पास नहीं। एंड वो इतना कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब वो वहाँ लिटरली वहाँ से चले जाते हैं तो गौरी को एक प्यारी सी स्माइल आती है, क्योंकि जो अन्ना थे वो लिटरली अपनी फिंगर से उसका जो फेस था वो टच करके गए थे। और गौरी को ये चीज़ बहुत प्यारी लगती है जब वो बोलते हैं कि नाइट में मेरा वेट करना, और वो लिटरली उसके फेस पे अपनी फिंगर फिरा के जाते हैं। गौरी को ये चीज़ बहुत ही अट्रैक्टिव और कहीं ना कहीं बेचैन करने वाली थिंग्स लगती है। और अन्ना वहाँ से चले जाते हैं। अन्ना सीधे नीचे जाते हैं और गौरी लिटरली एक आसमान में उड़ने से लगती है। कहीं ना कहीं वो अन्ना से प्यार करने ही लगी थी। अन्ना का क्लोज आना उसको बहुत अच्छा लगने लगे था। अन्ना की ये हरकतें उसको पागल सा कर रही थी। अब उसे कहीं जाना ही नहीं था। वो भूल जाती है कि एकता यहाँ है, एकता उसके लिए क्या कुछ कर रही है, वो सब भूल जाती है। सिर्फ और सिर्फ वो चाहती थी कि अब अन्ना उसके पास आए। हाँ, अन्ना उसके पास आए। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।